की नाभियाँ कितनी जाएगी, इसलिए दीर्घवृत्त की नाभियाँ हो जाएंगी प्लस माइनस सी कोमा 0, अर्थात सी की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, तो वो कितना हो गया 2√5 कोमा 0, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है x² या सीधी सी बात कह देंगे, यहाँ पर ये जो तुलना की थी हमने और इसमें क्या था, यहाँ पर a बड़ा था b से, a बड़ा b से होने का मतलब क्या है, इसकी नाभियाँ हमारे पास कौन से अक्ष पर हो जाएंगी, x अक्ष से हो जाएंगी, तो नाभियों के निर्देशांक हो जाएंगे। नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष दीर्घवृत्त 1 के शीर्ष क्या हो जाएंगे, वो होते हैं प्लस माइनस 1,0 और a की वैल्यू हमारे पास है 6, तो प्लस माइनस 6,0 ये यहाँ पर इसके निर्देशांक हो जाएंगे। दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई अब होती है 2a, कितनी होती है 2a, और a कितना है यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर आगे कुछ है लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई होती है 2b, तो ये हो जाएगा 2 गुणा b की वैल्यू है यहाँ पर 40, तो कितना हो जाएगा 8 इकाई हो जाएगा, ठीक है 8 इकाई हो जाएगा। आगे क्या पूछा है यहाँ पर उत्केंद्रता, अब इतने चूंकि उत्केंद्रता E बराबर कितना होता है C/A, इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा C की वैल्यू हमारे पास आई है 2√5 A की वैल्यू है हमारे पास 6, तो कितना हो जाएगा √5 कितना आ जाएगा 3 है। उत्केंद्रता ये नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई वो होती है 2b²/a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणा b² की वैल्यू है 16 बटे a की वैल्यू है हमारे पास 6, ठीक है ना, 2 3 6, तो कितना आ गया 16/3, ठीक है। ये सब चीज हमारे पास, ये सारी टर्म्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दीर्घ अक्ष की लंबाई और ये है नाभि लंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, ये सब चीज रहेगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस अलग प्रकार का है तो उसको भी यहाँ पर हम करा देते हैं, वो है x²/4 दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण यहाँ पर दे रखा है x²/4 प्लस y² कितना 25 इक्वल टू कितना दे रखा है 1, ये दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, दीर्घवृत्त
फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, नाभियों के निर्देशांक, ठीक है ना, नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। और दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है, लघु अक्ष की लंबाई ये भी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता E बराबर ये हमें ज्ञात करना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब लिखेंगे चूंकि दीर्घवृत्त एक में वाई स्क्वायर 25, दीर्घवृत्त में एक में वाई स्क्वायर बटे 25 का हर एक्स स्क्वायर बटे 4 के हर से बड़ा है, इसलिए दीर्घवृत्त की नाभियां वाई अक्ष पर हैं, इसलिए दीर्घवृत्त एक की तुलना एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बराबर 1 से करने पर, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है सी स्क्वायर बराबर, लेकिन चूंकि सी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 21, तो दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू आ गई √21, ठीक है ना, ये हमारे पास सी की। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ए बी सी के तो मान हमारे पास आ गए हैं, इसलिए नाभिक कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर लिखने, इसलिए नाभिकों के निर्देशांक बराबर कितने होते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा 0 होते हैं, तो वो कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस √21, 0, ठीक है ना। ये सॉरी वाई एक्स पर है, नाभिक कौन से एक्स पर है, वाई एक्स पर, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी, और ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस √21। उसके बाद शीर्ष के निर्देशांक ऐसे लिखेंगे, तो शीर्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, नाभिकों के शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास कितना हो जाता है 0, प्लस माइनस 1, तो वो हो जाएगा 0, प्लस माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना। शीर्ष हो गए, ऐसी उत्केंद्रता वो सब चीज पिछले वाले प्रश्न की तरह हम यहाँ पे निकाल लेंगे। दीर्घ अक्ष कितना हो जाएगा, दीर्घ अक्ष ये हो जाता है 2a, अर्थात कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 × 5 बराबर 10 आ जाएगा, और लघु अक्ष बन जाएगा हमारे पास 2b, और ये कितना हो जाएगा 2 × v की वैल्यू 2 बराबर 4 हो जाएगा। उत्केंद्रता E बराबर होता है c/a, और c की वैल्यू हमारे पास आई थी √21,
ठीक है ना, और ए की वैल्यू है यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास उत्केंद्रता और नाभि लंबजीवा, नाभि लंबजीवा वो होती है 2b² एक 2 गुणा b² की वैल्यू है 4 बटे a की वैल्यू है 5, तो 4 गुना 8/5। इस प्रकार में हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।